ओम शांति। बाबा नहीं कहते कि विनाश की ज्वाला यज्ञ से निकलेगी। तो ये विनाश ज्वाला यज्ञ से निकलना, मधुबन से निकलने की बात है क्या, या इसका स्वरूप कैसा होगा? तो देखो, मधुबन यज्ञ भी है, मधुबन तो मेन है ही, परंतु सारा ब्राह्मण परिवार जितने भी बाबा के सेवा केंद्र रहे हैं, ये सब यज्ञ कहलाते हैं। और यज्ञ में जब बहुत पावरफुल तपस्या चलेगी और जो चल रही और उससे भी तेज चलेगी, तो ये पावरफुल योग के वाइब्रेशंस प्रकृति में समाएंगे और प्रकृति में विस्फोट होंगे, क्योंकि इधर प्योरिटी जाएगी, उधर से प्रकृति की इम्प्योरिटी बाहर निकलेगी, तो बड़े विस्फोट दिखाई देंगे। तो यहाँ पर बहुत अच्छी तपस्या चलेगी और विनाशकारियों को विनाश की बहुत प्रेरणा प्राप्त हो गई। तो विनाशकारियों को भी उससे बहुत प्रेरणा होगी, क्योंकि एटम बॉम्ब्स तैयार तो किए हैं, क्योंकि प्रकृति का इस पर इफेक्ट होगा और प्रकृति से तूफान आएंगे, अर्थक्वेक भी होंगे। तो महामारी तो प्रकृति ही लाएगी और फिर जो विनाशकारी पॉलिटेंस हैं, एविडेंस हैं, वो उनको तेज प्रेरणा होगी और उन्हें इतनी तेज प्रेरणा होगी कि वो अपने आप को रोक नहीं पाएंगे और इसका बटन दबा पाएंगे। इसलिए तो बाबा बार बार कहते कि बच्चे सावधान, आगे खतरा है, क्योंकि आने वाला जो समय है ये हादसों का समय है। हमें खुद ही खुद को जगाना है, क्योंकि ये हादसों का मार्ग है। इसलिए बाबा ने कहा कि बच्चे सावधान, आगे खतरा है। निरंतर आत्मिक आनंद, और आनंद से बड़ा इस संसार में कोई आनंद नहीं है। तो बहुत खतरे हैं इस ब्राह्मण जीवन में, और वो कौन कौन से हैं, और वो हमें इस बार क्या करना है, आज की ही इस छोटी सी क्लास में हम उसका वर्णन करेंगे कि कैसे हम जागृत रहें, ताकि हमारे विकर्म, दुष्कर्म, गलतियां सब माफ हो सकें। तो उसका हमें, क्योंकि पश्चाताप बहुत गहरा होता है और वो पश्चाताप आत्मा को आगे नहीं बढ़ने देता है। किसी शिष्य ने अपने गुरु से पूछते हुए कहा कि कोई ऐसा मंत्र बताओ कि जिससे आध्यात्मिकता में आगे बढ़ूं। तो गुरु जी ने एक शब्द लिखा, अटेंशन, अर्थात अटेंशन। यही सार है निरंतर सावधान रहने का, क्योंकि आगे बहुत खतरा है। तो वो कौन कौन से खतरे हैं इस ब्राह्मण मार्ग में? बहुत सारे खतरे हैं। सबसे पहला खतरा है ब्राह्मण जीवन का, आग ही आग है। कौन सी आग है? काम की आग। फैमिलिटी के रास्ते पर जो चल रहे हैं, धीरे धीरे उन्हें काम की आग का सामना करना पड़ेगा। परिवार में है तो बाबा कहते कि ऐसा हमें पुरुषार्थ करना है, जो हमारे संस्कार हैं वो जागृत ना हो, क्योंकि पिछले कई दशकों में विज्ञान के क्रांतिकारी प्रकृति के ऊपर प्रकाशित हैं और उससे ही हमारी मनोवृत्ति विकृतियों की ओर जाती है। साधना के इस क्षेत्र को धरती से सीमित न रख करके मानव निरंतर खोजों के द्वारा अन्य ग्रहों पर अधिकार जमाने की कोशिश में है। नए नए आविष्कार का प्रयोग करना है। जैसे जैसे विज्ञान आगे बढ़ता जा रहा है, मनुष्य का सामाजिक जीवन सुखदायी होने भी लगा और अनेक यात्रा आरामदायक बन चुके। लेकिन विरोधाभास ये है कि जीवन की आधुनिकता के साथ साथ मानवता के नैतिक मूल गिरते जा रहे हैं। आज मनुष्य में स्वार्थ, अहंकार, आलस, अलबेलापन, पाप, दुर्व्यवहार, दुर्व्यसन, हिंसा, ईर्षा, ऐसे कई प्रकार के विकारी गुण एक से बढ़कर एक नकारात्मक प्रभाव दिखा रहे हैं। विज्ञान के नए आविष्कार मानव के आत्मविश्वास को साथ साथ उसके अहंकार को भी बढ़ावा दे रहा है कि मैंने ये कर लिया, मैंने इस चीज की खोज कर ली। तो परंतु इस अभिमान में है, क्योंकि उसके अहंकार को रोकने वाला कोई नहीं, क्योंकि वैज्ञानिक शक्ति की भी एक सीमा होती है। इस सच्चाई को अति बुद्धिमान मनुष्य को समझ लेना चाहिए कि इसके प्रमाण कई है हमारे पास। जैसे इमारत का निर्माण करने में भले माहिर हैं, लेकिन भूकंप के एक झटके से
भारी इमारत मिट्टी में मिल जाएगी। भूकंप का माप तो किया जाता है, लेकिन उसको रोकने में विज्ञान असमर्थ है। ऐसे ही वर्षा होने पर जाना जा सकता है कि कितने समय पर कितनी इमारत, कितनी सेंटीमीटर बारिश होगी, और ना होने पर यह भी जाना जा सकता है कि बरसात की कितनी जरूरत है। लेकिन विज्ञान द्वारा ना तो वर्षा को रोका जा सकता है और ना ही बरसाया जा सकता है। तो सचमुच आज वैज्ञानिक बहुत आगे है, परंतु बाबा ने कहा कि आने वाले समय में ये साधन ही हमें नहीं मिलेंगे। ये साधन ही साधना को रोकने का एक बाधक बनेंगे। इसलिए हमें साधनों पर डिपेंड नहीं होना, हमें अपनी साधना को इतना सुंदर, उतना श्रेष्ठ और शक्तिशाली बनाना है, ताकि आने वाले समय में हम उन विकराल परिस्थितियों से पार हो सकें। क्योंकि ये साधन ही धोखा देने वाले हैं, ये साधन ही उथल पुथल करने वाले हैं। इसलिए हमें अपनी साधना को बढ़ाते जाना है। जैसे विज्ञान सौरमंडल की जानकारी लेने में पूरा समर्थ है उसके पास, ग्रहों की उन नक्षत्र को बदलना उसके बस में नहीं है। जैसे बिजली की काल्पनिक रोशनी तो पाई जाती है, लेकिन सूरज की बराबरी नहीं की जा सकती है। नित्य निरंतर होने वाले दिन या रात हैं, उसके चक्र को भी रोक पाना नामुमकिन है। बाढ़, सूखा, ज्वालामुखी, तूफान, सुनामी जैसी ताकत आपदाओं को रोकने की क्षमता विज्ञान में नहीं है। इसकी जानकारी तो दे सकते, लेकिन उसको रोकना उसके बस का काम नहीं है। इसलिए बाबा कहते कि ऐसे समय में हमें अपने योग की अनुभूति के द्वारा इन सारी चीजों को रोकना है। इस बात का हमें बहुत बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि जैसे जैसे अंत का समय आ रहा है, चारों तरफ सारे संसार में एक अनैतिकता, एक बेकारी वायुमंडल बनता जा रहा है। जैसे जैसे ये समय नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे पुराने संस्कार, पुराने विकार, पुरानी स्मृतियां जागृत होती जा रही हैं। तो उसको बदलने का, उसको दबाने का, उससे छुटकारा पाने का सिर्फ एक ही तरीका है। सबको आत्मा देखो, आत्मिक दृष्टि भाव रखो, चलते फिरते उठते बैठते यही समझो कि बाबा मेरे साथ में एक आत्मा हूँ, परमात्मा की संतान हूँ। जब इस भाव से हम उसको याद करेंगे, अपनी आत्मिक दृष्टि में रहेंगे, क्योंकि समय खुद बता रहा है कि ये कौन सा समय चल रहा है। अगर सामने गड्ढा है तो कहते हैं ना, एक व्यक्ति जा रहा था, उसको गड्ढा मिला और वो उस गड्ढे में गिर गया, और जब वो गिर गया तो उसने सोचा कि मुझे पता नहीं था, और वो कुछ देर बाद बाहर निकल। फिर दूसरे दिन उसी रास्ते से गया, फिर उस गड्ढे में गिर गया। फिर वो कुछ देर बाद कहने लगा कि मेरी गलती नहीं थी, तो कुछ घंटों में निकल पाया। तीसरी बार जब वो उसी रास्ते से जा रहा था और साइड, उस गड्ढे के साइड से निकल गया, चौथे दिन उसी रास्ते से गया और उसने वो रास्ता ही बदल दिया। तो बाबा भी कहते कि हमें ऐसा करना, अगर एक बार गलती हो गई, दो बार हो गई, तो उसको बार बार करने की गलती नहीं करना, वो हमें रास्ता ही बदल देना है, तभी हमारा पुरुषार्थ आगे बढ़ेगा। और यदि हम वही रास्ते से जाएंगे तो निश्चित ही हमारा पुरुषार्थ आगे नहीं बढ़ सकता है। इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं कि बच्चे, तीव्र पुरुषार्थ करने का एक ही मार्ग है, अटेंशन। इसलिए तो बाबा हमेशा कहते ही हैं कि हमें उस रास्ते को ही बदल लेना है। हमारे जीवन में जो पुरानी बातें हैं उनको ही छोड़ देना, उनको ही बदल देना है, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। तो हमें अपने मन को बस में करना है, अपने मन को समझाना है, उसको अच्छी दिशा देनी है, आपको अच्छे विचार देने हैं। जब तक हमारे मन बस में नहीं है, तब तक हमारे जीवन में अपने ऊपर, अपनी आत्मा के ऊपर, अपने शरीर के ऊपर नियंत्रण नहीं कर सकते। कहते हैं ना कि एक शिष्य ने अपने गुरुदेव से पूछा कि देवताओं को बस में करने का मंत्र बताइए। तो गुरुदेव ने कहा कि जरूर, मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन तुम ये बताइए पहले कि क्या आपके घर के, आपके नौकर चाकर सदस्य आपके बस में हैं? शिष्य ने कहा, वे सब कामचोर हैं, काम ना करने का बहाना ढूंढते हैं। क्या परिवार के सदस्य हैं? तो वो गुरुदेव ने पूछा कि
नहीं, उसने कहा कि सब स्वार्थी, तुम्हारे पत्नी बच्चे बस में हैं। कहा गुरुदेव, उसे कहाँ 1 सप्ताह बाद पियर घर चली जाती है, परंतु मेरा मना करने के बावजूद भी वह अपनी माँ से मिलने चली ही जाती है। शिष्य ने जवाब दिया। गुरुदेव ने कहा कि फिर पूछा कि चलो सबको जाने दो, पर तुम्हारा मन तुम्हारे बस में है? शिष्य ने कहा नहीं। तो फिर गुरुदेव कहने लगा गुरुदेव से कि गुरुदेव, मन बड़ा चंचल है, वो इस तरह होता ही नहीं। तब गुरुजी ने कहा कि भाई, जब तुम्हारा परिवार, तुम्हारा मन, पत्नी, यहाँ तक कि तुम्हारा मन भी अपने बस में नहीं है, तो देवता बस में कैसे हो सकते हैं? पहले मन को बस में कीजिए, फिर देवता भी आपकी हर बात मानेंगे, तो सारा संसार आपको नमन करने लगेगा। तो हमारा पुरुषार्थ ही हमारा मन के ऊपर है। हम अपने मन को उस परमात्मा में लगाना है। और मन कब नियंत्रण होता है? जब हम अपने मन में सुविचार, परमात्मा के महावाक्य अपने जीवन में धारण करते हैं, तो हमारा जीवन बहुत सुंदर और श्रेष्ठ बन जाता है। यही तीव्र पुरुषार्थ करने की विधि है और यही श्रेष्ठ उन्नति का आधार है। तो विशेष अब हमें भी वही पुरुषार्थ करना है जो बाबा हम बच्चों से चाहता है, जो समय हमसे मांग रहा है कि बच्चे, इस समय की पुकार है। अब वर्तमान समय में हमें इस श्रेष्ठ पुरुषार्थ को अपनाने की बहुत बहुत आवश्यकता है, तभी हम उस श्रेष्ठ उन्नति को प्राप्त कर सकेंगे। ठीक है। ओम शांति।